हेलो वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? तो यार आप लोगों ने कहा था कि न्यू स्टोरी पोस्ट करो, तो मैं आ गया हूँ फिर न्यू स्टोरी के साथ। तो फिर जो जो नए आए हो यार, मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करो और बेल आइकन प्रेस करो, क्योंकि मैं न्यू वीडियोस डालूंगी तो नोटी आएगा। तो यार बिना आप लोगों का टाइम वेस्ट किए मैं कहानी को स्टार्ट करती हूँ। तो फिर न्यू स्टोरी ऐसी है कि ये एक कॉलेज की कहानी है, जहाँ पे एक लड़की है सुमन, जो कि बहुत बिगड़ी हुई लड़की है। किसी की नहीं सुनती, किसी की नहीं मानती, अपनी मर्ज़ी का करती है, जो दिल करता है वो करती है, सबको परेशान करती है। मतलब बहुत ज़्यादा बिगड़ी हुई लड़की है वो। सुमन बिल्कुल बॉयज़ की तरह है, सबको तंग करती है, आने जाने वालों को सबको परेशान करती है। अपने जूनियर्स को तो बहुत ज़्यादा ही परेशान करती है वो। सुमन का क्या सीन है कि सुमन के डैड नहीं है, उनकी डेथ हो गई है, तो उनकी मम्मा ने दूसरी शादी कर ली, जिसकी वजह से वो अपने माँ की भी नहीं सुनती है। क्योंकि वो अपने डैड से बहुत प्यार करती थी, तो उसकी माँ ने उसकी डैड की जगह किसी और को दे दी। इस वजह से वो अपनी माँ को नहीं पसंद करती है अब, और अपनी दूसरे डैड को तो बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है, और वो किसी की नहीं सुनती, अपनी मर्ज़ी की करती है, सबको तंग करती है, टीचर को तंग करती है, सारे स्टूडेंट को तंग करती है। मतलब उसका एक पूरा गैंग है, ग्रुप है कॉलेज का, जैसे होती है ना लड़कियाँ बिगड़ी हुई, तो सेम वही सिचुएशन है इधर पे। और जानवी की बात करें तो वो बिल्कुल सीधी लड़की है, सिंपल सा सूट पहनती है, अपने घर वालों से बहुत डरती है, नॉर्मली सबकी बातें सुनती है, सबकी इज्जत करती है, और बोल भी नहीं पाती है सही से, मतलब अटक अटक के बोलती है ना। फिर कहानी शुरू होती है। अब मैंने डिटेल में बता दिया कैरेक्टर्स के, जो मेन कैरेक्टर है, बाकी का मैं कहानी के बीच बीच में बताती रहूँगी। तो फिर कहानी स्टार्ट होती है, सुमन उठती है, कॉलेज के लिए रेडी होती है, फिर कॉलेज जाने के लिए तैयार होती है, अपने ग्रुप वाले को कॉल करती और कहती है कि आज न्यू स्टूडेंट आने वाले हैं, क्यों ना मिल गए, आज उनको तंग करें बहुत ज़्यादा। तो वो सारे रेडी हो जाते हैं और बड़े एक्साइटेड हो जाते हैं सबको परेशान करने के लिए। तो न्यू ईयर स्टूडेंट का एडमिशन होना चालू हो जाते हैं, सारे तंग करने के लिए खड़े हो जाते हैं। फिर वहाँ एक पतला सा चश्मे सा सूखा सा लड़का आता है। तो सुमन देखती है और कहती है क्या नाम है तेरा? तो लड़का कहता है मैम मेरा नाम रोहन है। तो कहती ओ, क्या घर पे खाना वाना नहीं मिलता तेरे? तो कहते हैं नहीं मैम ऐसी कोई बात नहीं है। तो कहते हैं चल ठीक है, तू न्यू है? तो कहते यस मैम फर्स्ट ईयर। तो कहते हैं चल हम तेरी हेल्प करते हैं। तो रोहन कहता है नो मैम इट्स ओके, मैं कर लूँगा। तो सुमन कहती है अरे नहीं यार, तेरा पहला दिन है ना, हमारा फ़र्ज़ बनता है तेरी हेल्प करना, चल ना हमारे साथ तेरी हेल्प करते हैं। तो रोहन डर के उसके साथ चलने को रेडी हो जाते हैं, क्योंकि नहीं जाएगा तो कुटाएगा। तो वो लोग उसको लेके जाते हैं लाइब्रेरी में। लाइब्रेरी में लेके जाते हैं और कहते हैं चल नाच के दिखा हमें। तो रोहन कहता है मैम ऐसा क्यों कह रहे हैं, आपने तो कहा था हमारी हेल्प करेंगे। कहते तेरी ज़्यादा ज़ुबान चलती है, चल नाच के दिखा हमें। तो रोहन कहते हैं नहीं मैम मैं नहीं नाचूंगा। तो सुमन कहते हैं चल नाच, वरना वीडियो बना के तेरा सारे कॉलेज में फैला दूंगी। तो रोहन कहते हैं नहीं मैम ऐसा मत करना। तो सुमन कहते हैं फिर नाचना। तो फिर मजबूरी में रोहन नाचना चालू कर देता है और सब उसके मज़े लेते हैं, सब उसको वो चिढ़ाते हैं। तो रोहन सैड होके वहाँ से चला जाता है। तो जाते जाते सुमन के ग्रुप वाले कहते हैं साले फिर से मिलना, फिर से तेरे को नचवाना है। तो वो भाग जाता है उधर से। तो सारे बहुत हंसते हैं, सारे बहुत मज़े लेते हैं, क्योंकि ये मतलब बहुत बिगड़े होते हैं, ये गैंग के लोग, सुमन की गैंग के लोग काफ़ी बिगड़े होते हैं, सबको परेशान करते हैं। तो फिर सारे कहते हैं चल फिर दूसरे बंदे को ढूंढते हैं, फिर उसके मज़े लेते हैं। तो यार वो लोग क्या करते हैं, वो लोग टीचर को भी नहीं छोड़ते हैं। तो कहते हैं कि इसके बाद टीचर की बारी है। तो सारे कहते हैं हाँ हाँ ज़रूर करेंगे। तो सारे फिर खड़े हो जाते हैं। फिर एंट्री होती है जानवी की। तो जैसे कि मैंने बताया यार, जानवी बहुत सिंपल सी लड़की है, बहुत ज़्यादा सिंपल सी, जैसे होते हैं एक मासूम सी लड़कियाँ होती हैं ना, उस टाइप की। तो वो एंट्री लेती है, तो सुमन के ग्रुप वाले और सुमन रोकती है उसे। तो सुमन कहते हैं क्या नाम है तेरा? तो जानवी कहते हैं जी जानवी। तो कहती है जानवी जी, इतनी इज्जत तुझे हम नहीं देंगे यार, जानवी बोलना। तो कहती है जानवी। तो सुमन कहती है कि अच्छा चल सलाम कर हमें। तो जानवी कहती है क्यों मैम? कहती है तेरा फ़र्ज़ है, तेरे सीनियर है, तुम मैं सलाम नहीं करेगी? तो जानवी कहती है करूँगी मैम। तो उन्हें सलाम करती है। फिर जानवी जाने लगती है। तो सुमन कहती है अरे इतनी जल्दी में कहाँ है, रुकना।
तो फिर जानवी कहती है मैम मुझे जाने दीजिए, मुझे प्रिंसिपल के ऑफिस में जाना है। तो सुमन कहती है अरे रुकना यार। तो जानवी अटक अटक के बोलती है ना, इसे सब उसका बहुत मजाक उड़ाते हैं और वो ये मतलब वो सैड हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। तो लोगों की क्लास स्टार्ट हो जाती है तो सारे जाते हैं क्लास में। वैसे सुमन वगैरह लोगों को तो पढ़ना होता नहीं है, तो वो लोग क्लास में जाके सबको परेशान करते हैं, टीचर को भी परेशान करते हैं। तो टीचर गुस्सा होकर सुमन को बाहर निकाल देते हैं क्लास से। सुमन क्लास के बाहर जाती है, बैठ जाती है। फिर जानवी अपने क्लास में जाती रहती है। तो सुमन कहती है जानवी इधर आ। तो जानवी आती है, कहती है जी मैम क्या हुआ। तो सुमन कहते हैं जा मुझे भूख लगी है, मेरे लिए कुछ खाने को लेके आ। तो जानवी कहती है मैम मेरी क्लास है आज पहली। तो सुमन कहती है तू पहले मेरा काम करेगी कि क्लास अटेंड करेगी। तो जानवी बहुत डरपोक होती है। तो कहती है ठीक है मैम मैं लंच लाई हूँ, आप चाहें तो कर सकती हैं। तो कहती घर का बोरिंग खाना मुझे नहीं पसंद, तो जाके कैंटीन से कुछ लेके आ। तो जानवी कहती है ओके मैम। तो जानवी चली जाती है खाना लेने के लिए। तो फिर जानवी आती है और बर्गर लेके आती है सुमन के लिए। तो सुमन को देती है। तो जानवी खड़ी रहती है। सुमन कहती है देख यार ये अब जाना, तेरा काम हो गया है, तुझे और कुछ काम करना है क्या। तो जानवी कहती है नहीं मैम मैं जा रही हूँ। तो वो चली जाती है। फिर सुमन खाती है। फिर उसके बाद उसके ग्रुप वाले आते हैं तो कहते हैं कि चल जिसने हमें, तो कहते हैं कि जिसने सुमन को मतलब क्लास से बाहर निकाला होता है उस टीचर को परेशान करने के लिए वो लोग प्लान बनाते हैं। वो लोग उसका नंबर लेते हैं और एक रॉन्ग नंबर से उसको कॉल करते हैं। सुमन उससे बात करती है, लड़की बन के मतलब दूसरी। तो उससे बहुत ज़्यादा तंग करती है। तो वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। वो कहता है कौन हो तुम। तो फिर ये चीज़ जानवी देख लेती है और जानवी जाके उस टीचर को बता देती है कि ये सुमन का काम है। तो सुमन को प्रिंसिपल बुलाता है। तो फिर सुमन प्रिंसिपल ऑफिस में जाते हैं। तो कहते हैं माइक में सर। तो प्रिंसिपल कहते हैं हाँ जाओ तुम। तो जानवी कहती है सुमन कहते हैं क्या हुआ सर। तो कहते हैं तुमने टीचर के साथ क्या किया। तो सुमन कहते हैं क्या किया मैंने सर। तो कहते हैं तुमने रॉन्ग नंबर से टीचर को परेशान किया। तो कहते नहीं सर मैंने ऐसा नहीं किया। तो कहती है झूठ मत बोलो, हमें किसी स्टूडेंट ने बताया है। तो कहते हैं किसने बताया सर। तो प्रिंसिपल कहते हैं हाँ ताकि जाके तुम उसे भी परेशान करो, उसे भी धमकियाँ दो। तुम्हारी गुंडागर्दी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, लगता है तुम्हारे घर वाले से तुम्हारी शिकायत करनी पड़ेगी। तो सुमन कहती है नहीं नहीं सर अब दोबारा ऐसा नहीं होगा। और वो कह के बहुत डांट पड़ती है उसे, बहुत इंसल्ट होता है, वो चली जाती है। तो फिर सुमन बाहर आते हैं, अपने ग्रुप वालों से कहते हैं कि किसी ने तो हमारी शिकायत की है, पता लगा ये किसने किया। तो लोग पता लगाते हैं और पता चलता है कि ये तो जानवी ने किया है। तो सुमन बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि इसको तो मैं अब सबक सिखा के रहूँगी। तो फिर 15 अगस्त का फंक्शन आता है स्कूल में, कॉलेज में। तो सुमन कहते हैं कि चलो इस जानवी को सबक सिखाने का टाइम आ गया। तो उसके फ्रेंड्स कहते हैं कैसे। तो कहती है ये अटक अटक के बोलते हैं ना, क्यों ना हम इसका नाम लिखा दें कि ये गाएगी और जब इसे बुलाया जाएगा और ये अटक अटक ये बोलेगी तो सारी कॉलेज में इसका मजाक उड़ाया जाएगा। इससे अच्छा इसे हम और कोई सबक नहीं सिखा पाएंगे। इसने मेरी इंसल्ट की थी ना, अब इसकी बारी है, इसने बहुत गलत किया है, इसने मुझसे पंगा लेके अच्छा नहीं किया है। और ऐसा कहती है तो कहती है हाँ हाँ क्यों नहीं। सारे फ्रेंड्स तैयार हो जाते हैं और वो लोग चुपके से जाके जानवी का नाम लिख देते हैं कि वो गाएगी। तो फिर सारे उठते हैं। तो जब जानवी का नाम अनाउंस होता है तो जानवी शॉक्ड हो जाती है कि अरे मैंने तो नाम लिखाया नहीं था, ये किसने लिखा दिया, और वो भी गाने के लिए। तो जानवी कहती है नहीं सर मैंने नहीं लिखवाया। तो उसे गुस्से से देखते हैं तो उसे जाना ही पड़ता है स्टेज पे। तो वो जब जाती है तो सुमन खड़े हुए कहते हैं कम ऑन जानवी तुम आज अच्छा गाओगी मुझे पता है। तो जानवी समझ जाती है कि ये सुमन का काम है। तो जानवी स्टेज पे जाती है, अटक अटक के बोलती है, सब उसका बहुत मजाक उड़ाते हैं। फिर वो जब गाना स्टार्ट करती है तो सारे चुप हो जाते हैं क्योंकि वो गाते वक्त बिल्कुल भी नहीं अटकती है और उससे सारे इम्प्रेस हो जाते हैं और कहीं ना कहीं सुमन भी अब इम्प्रेस हो जाती है उससे। फिर सुमन दूसरे दिन जब कॉलेज जाती है तो जानवी उससे मिलती है और कहते हैं कि सुमन देखो कल तुम्हारा प्लान तो फेल हो गया। तो सुमन कुछ नहीं बोलती, चुप रहती है। जानवी कहती है देखो जिसके पास कमजोरी होती है ना, हमें कभी उनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। ये तो सच कहा है क्योंकि यार हम क्या करते हैं ना जो, तो यार हमें किसी की कमजोरी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। तो यही सीन होता है उसके साथ। तो जानवी कहती है देखो जिसके पास कमजोरी होती है ना उसके पास बहुत सारा टैलेंट होता है। तो सुमन कुछ नहीं बोलते और चुप रहती है। फिर जानवी वहाँ से चली जाती है। तो या फिर इस इंसिडेंट के बाद काफ़ी दिन गुजर जाता है। अब सुमन जानवी को परेशान भी नहीं करती है।
तो फिर कुछ दिन बाद कॉलेज में कैंपेन आता है जाने के लिए। तो उसमें क्या होता है कि एक लड़का होता है वरुण, वो सुमन को बहुत पसंद, बट सुमन उसको भाव नहीं देती, क्योंकि सुमन का पता है सुमन किसी को भाव नहीं देती, इस टाइप के चक्कर में वो नहीं पड़ती है। बट अभी क्या होता है कि वो जानवी से थोड़ा इम्प्रेस होती है, तो वो जानवी को परेशान भी नहीं करती है। तो उन लोगों का नाम सेलेक्ट होता है सुमन के ग्रुप का। तो सारे कैंपेन में जाने के लिए रेडी होते हैं, जानवी का भी नाम सेलेक्ट होता है। तो जानवी जाती है अपने घर पे, अपने पापा से पूछती है कि पापा क्या मैं यहाँ पे चली जाऊँ। तो उसके पापा कहते हैं देखो हमारे पास फालतू पैसे नहीं है, एक तो तुम्हें इतनी महंगे कॉलेज में हम पढ़ा रहे हैं और ऊपर से तुम ये फालतू के खर्चे मत करवाना। तो जानवी काफ़ी सैड हो जाती है। फिर उसकी मम्मी उसको पैसा देती है और फिर कहती है जाके पापा से कह दो अपने कि फ्री का है। तो फ्री जिसके बता देती है कि पापा इसमें पैसे नहीं लगे, कॉलेज की तरफ से हमें भेजा जा रहा है। तो ये जाके जानवी बता देती है। तो जानवी के पापा रेडी हो जाते हैं। तो जानवी काफ़ी खुश हो जाती है। जानवी का एक ही दोस्त होता है जिसका नाम होता है तरंग। तो वो जाके तरंग को बताती है। तो तरंग काफ़ी खुश हो जाता है कि अब हम लोग भी जाएंगे। तो फिर सुमन सुमन भी जाके अपनी माँ से पैसे मांगती है, पूछती नहीं है ऑब्वियसली, वो किसी चीज़ का नहीं पूछती, बस पैसे मांगती है। तो उसकी माँ उसको पैसे दे देती है और पूछती है किस लिए चाहिए। तो सुमन कहते हैं कि कॉलेज की तरफ से जाना है कहीं। उसकी मॉम कहती है ठीक है, फिर पैसे दे देती है। तो सुमन अपने ग्रुप को बताते हैं कि हाँ मैं भी आ रही हूँ। तो सारे रेडी हो जाते हैं, सारे बहुत खुश हो जाते हैं। तो जाते हैं सारे, फिर अपना अपना टेंट लगाते हैं। तो सुमन का एक दोस्त होता है जिसका नाम सिड होता है। वो क्या होता है कि जानवी ने जब से मतलब कॉलेज में आया था ना, तो सब उससे इम्प्रेस हो गए थे। तो सिड को जानवी पसंद आने लगती है। तो सिड कहता है जाके सुमन को कि मुझे जानवी बहुत पसंद है, मैं इसको अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता हूँ। तो सुमन कहती है तो यार जाके प्रपोज कर दे इसको, मुझे क्यों बता रहा है। तो सिड कहता है तू मेरी हेल्प करना। तो सुमन कहती है देख मेरा दिमाग मत खराब कर, यहाँ से चला जा। तो सुमन कहती है यार मैंने ऐसे क्यों बोला। वो सोचने लगती है कि यार मैंने ऐसा क्यों बोला इसको। तो सिड वहाँ से चला जाता है। सुमन को बहुत जलन होता है इस बात से लेके, बट सुमन समझ नहीं पाती। तो फिर सुमन सो जाती है। फिर उसे ख्वाब आता है कि सिड की और जानवी की शादी हो रही है और वो नो कह के ऐसा उठ जाती है। तो कहती है यार मुझे क्यों ये सब आ रहा है। तो फिर वो कुछ रिएक्ट नहीं करते। फिर वो सुबह उठती है, फिर सारे घूमने जाते हैं, फिर शाम हो जाती है, सारे बैठकर पार्टी कर रहे होते हैं। सिड बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लेता है। तो जानवी अकेले बैठी होती है। तो सिड उसके पास जाता है, बैठ जाता है। तो जानवी कुछ नहीं बोलती है। तो सिड कहता है जानवी तो मुझे बहुत पसंद हो। तो जानवी कोई रिएक्ट नहीं करती, कहती ठीक है। तो फिर सिड कहता है मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ जानवी। तो जानवी कहती है अच्छा। तो फिर वो कहते हैं कि जानवी जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ मेरे दिल में ना बहुत गंदा ख्याल आता है। तो जानवी उसे शॉक होकर देखने लगती है कि ये क्या बोल रहा है करे कि फिर उससे वो गंदी गंदी बातें करने लगता है, बदतमीज़ी करने लगता है। तो जानवी उठ के जाने लगती है। तो सिड उसका हाथ पकड़ लेता है और उसको किस करने लगता है, ज़बरदस्ती करने लगता है। तो जानवी रोने लगती है, चीखने लगती है। फिर सुमन आ जाती है और सुमन सिड को मार देती है। तो सिड बेहोश हो जाता है। तो मैं स्टोरी काफ़ी फास्ट बता रही हूँ मुझे पता है, बट जल्दी जल्दी सुनोगे तो जल्दी जल्दी ऐसा समझ आएगा ना। तो फिर क्या होता है, तो फिर क्या होता है कि फिर सिड बेहोश हो जाता है। तो जानवी बहुत ज़्यादा डर जाती है। वो सुमन को रोते हुए हक करती है और बहुत ज़्यादा रोने लगती है। तो सुमन कहती है बैठो। जानवी उसे हक करती है। वो बहुत ज़्यादा रोती है, बहुत ज़्यादा डर जाती है, क्योंकि उसके साथ ऐसा कोई पहली बार कर रहा था बिहेव। तो सुमन कहती है देखो मुझे ये वक्त कहना सही तो नहीं रहेगा, बट सिड ऐसा लड़का नहीं है, मुझे नहीं पता उसने ऐसा क्यों किया। उसने बहुत ज़्यादा ड्रिंक की थी। तो जानवी कुछ नहीं बोलती है। तो जानवी कहती है कि सुमन से क्या सब लड़के ऐसे होते हैं। तो सुमन कहती है नहीं सब तो नहीं, कुछ कुछ, बट सिड ऐसा नहीं है मुझे पता है, बट तुम मुझे गलत मत समझना। तो सुमन कुछ नहीं, जानवी कुछ नहीं बोलती है। और फिर दोनों बात करते रहते हैं। तो सुमन जो कि जानवी को पसंद करती है, तो सुमन जानवी के चिक्स पे किस कर लेती है। तो जानवी चली जाती है। फिर सुमन को लगता है जानवी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई है मुझसे। तो फिर क्या होता है कि जानवी कहती है कि सुमन को कहती है कि सुमन मुझे टेंट में अकेले डर लग रहा है, क्या तुम मेरे साथ आओगी। तो सुमन ये सुनकर काफ़ी खुश हो जाती है और वो दोनों चले जाते हैं। फिर वो दोनों एक दूसरे को बहुत किस विस करते हैं, बहुत ज़्यादा रोमांस करते हैं। तो फिर वो दोनों अब रिलेशनशिप में आ जाते हैं। तो अब दोनों को भी पता चल जाता है, वो दोनों एक दूसरे को काफ़ी पसंद करने लगते हैं, वो दोनों रिलेशनशिप में आ जाते हैं। तो फिर वो दोनों सारे कैंपेन में अकेले घूमते रहते हैं, एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं।
तो ये स्टोरी मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगी, इसके बाद मैं अगला पार्ट बताऊंगी कि आगे क्या होता है, क्योंकि सिड भी पसंद करता है, वरुण भी पसंद करता है सुमन को, सिड करता है जानवी को पसंद। तो आगे क्या होगा ये स्टोरी मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगी। स्टोरी पसंद आई है तो मेरे चैनल सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, वीडियो कमेंट कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।